हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर हम क्या पढ़ते हैं, चित्रकला। ठीक, क्या पढ़ते हैं, चित्रकला। चित्रकला में हमारी पहली कितनी क्लास हुई हैं? लगभग 2 क्लास हैं, जिसमें एक क्लास में हमने आलेखन को कवर किया है और एक क्लास में हमने कप प्लेट को कवर किया है। जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है स्मृति चित्रण, जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, सेब। क्या बनाने वाले हैं, सेब। ठीक है, क्या बनाने वाले हैं इसमें हम, सेब, एप्पल। ठीक है, अब क्या करना है, क्या सर जी सेब हमें डायरेक्ट बनाना है? नहीं, उसकी भी एक विधि होती है। पहले मैं डायरेक्ट बना देता हूं आपके लिए दिखाने के लिए, और उसके बाद विधि के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, विधि के अनुसार बनाते हैं। उसके बाद विधि के अनुसार, ठीक है, इतना करा। क्या सर जी ये सेब सही है? क्या सर जी ये सेब सही है? अभी तक आपने देखा होगा इसकी लाइन थोड़ी इधर है, थोड़ी नीचे को है। क्या ये सेब सही है? अभी सेब सही नहीं है, केवल हमने इसकी क्या ली है, रूपरेखा ली है। क्या लिया है, इसका रूपरेखा लिया है। सेब का जो आप आकार निकालोगे वो निकलता है शेडिंग से। अगर आप सेब को तैयार करोगे तो वो सेब पूर्णतः तैयार होगा आपकी शेडिंग से। ठीक है, तो हम रेखाओं में तो केवल उसकी रूपरेखा लेते हैं। आइए जानते हैं विधि के अनुसार कैसे बनता है। ठीक है, विधि के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, एक सर्कल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एक सर्कल। कुछ नहीं करना होता, बस एक सर्कल बनाइए। एक सर्कल बनाने के बाद यानी वृत्त बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ की इसका, अगर मैं इस वृत्त का आधा करूं, क्या करूं, इस वृत्त का आधा कर लिया मैंने। ठीक है, इस वृत्त का आधा कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रेखा लूंगा, नीचे से कुछ वृत्त से नीचे से, ठीक है, ऊपर को ले जाऊंगा इस प्रकार और यहाँ मिला दूंगा। मिला दिया, उसके बाद नीचे को लाऊंगा, थोड़ा सा सेब का डार देते हुए नीचे लाकर यहाँ मुझको मिला देना। ठीक है, जैसा इधर करा हमें वैसा ही इधर करना है। जैसा इधर करा वैसा ही इधर करना है, इस प्रकार। क्या हमारा सेब बनके अभी तैयार हुआ? क्या हमारा सेब बनके तैयार हुआ? नहीं। अभी हमने केवल क्या लिया है, रूपरेखा लिया है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कौन सी रेखा बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी गोलाई में है, कौन सी, ठीक है, स्पष्ट रेखा है। उसको हम देखेंगे अपनी विधि को रफ करने के बाद। क्या करने के बाद, जो हमने विधि ली थी, ठीक है, उसको रफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रफ। रफ करने के बाद देखेंगे कि हमारी लाइन कोई इधर से उधर तो नहीं है। ठीक है, रफ करने के बाद देखेंगे कोई लाइन हमारी इधर से उधर नहीं है। अब मैंने इसको रफ करा, ठीक है, मैंने इसको रफ करा। अब मैं देख पा रहा हूं इधर कोना ज्यादा निकल रहा है और नीचे आकर दब रहा है, तब की दूसरी साइड क्या है, ऊपर ज्यादा उठ रहा है और नीचे आकर कम दब रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके लिए, पहले तो हम इस कोने को थोड़ा वो करेंगे, दबाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपने देखा इधर ज्यादा उठा हुआ है और इधर कम उठा हुआ है। ठीक है, पहले तो इसे नीचे को दबाएंगे थोड़ा और, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। और जो आपको प्रैक्टिस करनी है शेप बनाने की, वो करनी है आपको 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो, ज्यादा भले हो। ठीक है, उसके बाद इसको मिला देना है। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद जहां से हमारे शेप की टहनी निकलती है, ठीक है, वहां थोड़ा क्या करना है, लाइन देनी है और ऊपर को टहनी निकालनी है। नीचे से पतली, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली और ऊपर से मोटी। ठीक है, अभी तक हमारे शेप की रूपरेखा तैयार हुई है। अभी शेप तैयार नहीं हुआ हमारा, क्या तैयार हुआ है अभी, रूपरेखा। जो हमारा शेप तैयार होगा वो होगा शेडिंग के बाद। कब होगा, शेडिंग के बाद। आइए जानते हैं शेडिंग कैसे होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपने लाइन देखी, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा ये वाला ढाल उठ रहा है और ये वाला गिरा पड़ा है। ठीक है, थोड़ा इसको उठाएंगे, उठाकर नीचे
मिला देंगे यहाँ, जो दूसरी रेखा उसको रफ कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, रफ। अगर थोड़ी लाइन इधर से उधर होगी एक आध, तो हमारी क्या होता है, शेडिंग में निकल जाती है। वो किस चीज में निकल जाती है, शेडिंग में। तो उस लाइन को हम शेडिंग में निकाल देंगे, उस लाइन को हम शेडिंग में निकाल देंगे। ठीक है, पत्ती का कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक लेवल से बनानी है, ऐसा हम कभी 5वीं या कक्षा 4 क्लास में बनाते थे ना, इस प्रकार बस, और कुछ नहीं होता। इसकी पत्ती बिल्कुल साधारण होती है। ठीक है, शेडिंग के लिए क्या करना होगा, शेडिंग के लिए आपको पेंसिल पकड़नी है। ठीक है, पेंसिल इस प्रकार नहीं पकड़नी, पेंसिल मान लो ये लंबी पेंसिल है। ठीक है, इस पेंसिल को यहाँ नोक है, 2 उंगली से दबाएंगे और ये वाली उंगली जो होगी ये इसको प्रेशर देगी। क्या देगी, प्रेशर, इस तरह से दबाकर। ठीक है, मैं इस तरह चौक पकड़ रहा हूँ, आप पेंसिल पकड़ना। उसके बाद जैसे गोला ये दिए रखिए शेप की, वैसा ही आपको शेडिंग करनी है इस प्रकार। ठीक है, करते जानी है और बीच में आके छोड़ देना। कहाँ, जहाँ आप बीच में आए वहां छोड़ देना। कुछ यहाँ डाल बन रहा है तो यहाँ इस प्रकार करिए, यहाँ इस प्रकार करिए। ठीक है, नीचे आकर थोड़ी शेडिंग दीजिए। क्या करना है, नीचे आकर थोड़ी शेडिंग देनी है। उसके बाद जैसा यहाँ करा वैसा ही इधर करना है, जैसा दूसरी साइड करा वैसा इधर करना है। ठीक है, इस प्रकार मैं चौक से कर रहा हूं, आप पेंसिल से करना तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना। उसके बाद कुछ आपने देखा होगा इस प्रकार हल्का हल्का बीच में लगाना है। ठीक है, अब टहनी की बात करूं मैं, अगर टहनी यहां से निकल रही है शेप की, वहां पूरा ही डार्क करना है। क्या करना है, पूरा ही डार्क करना, पूरा डार्क, अंदर को पूरा डार्क, अंदर को पूरा डार्क, और जैसे जैसे बाहर को रेखा आएगी वहां लाइट करते जाना। क्या करना है, लाइट करते जाना है। यहाँ पूरा डार्क होगा। सर जी ऐसा क्यों, टहनी के दौरे ही क्यों डार्क होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, अब भी बता देना चाहता हूँ। जहाँ हमारी कोई, ठीक है, किसी जगह पर कोई वस्तु रखी होती है, किसी भी जगह पर कोई वस्तु रखी होती है, जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है। ठीक है, इस हाथ में हम वस्तु रखेंगे, वस्तु रखेंगे, जो इस वस्तु की छाया होगी वो नीचे हाथ पे आएगी। कहाँ आएगी, नीचे, नीचे हाथ पे आएगी। जो आपका ये डस्टर है इसकी छाया इस टाइम मेरे हाथ के नीचे है। इसी प्रकार जो टहनी है आपकी, इसी प्रकार जो आपकी टहनी है, इस टहनी की छाया शेप के अंदर आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको शेडिंग करनी है, आपको देखना है, और जहां जहां हाईलाइट छूट रही है वहां उंगली से कर देना है। ठीक है, इस प्रकार उंगली से हल्का हल्का रफ करना है। हाईलाइट ऐसा नहीं है कि पेंसिल से ही देनी है, उंगली से भी दीजिए। ठीक है, उसके बाद टहनी का कुछ नहीं करना, जो ऊपर का भाग है अपना उसको आधा सेट करना। ठीक है, नीचे को भी आधा ही सेट करना, बस इतना। पत्ती के लिए लाइन जा रही है वहां साइड करिए, बस जहां जहां लाइन जा रही है वहां सेट करिए, वहां छाया प्रकाश दर्शाइए आप लोग, और कहीं नहीं, बस इतना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद कुछ नहीं करना, इसकी आउटलाइन करनी है। क्या करनी है, इसकी आउटलाइन, इस प्रकार। अब मैं देख पा रहा हूं थोड़ा यहाँ हाईलाइट है, इसको यहाँ क्या करेंगे, डार्क कर देंगे और। ठीक है, जैसा इधर करा वैसा इधर करना, पूरा ही एप्पल की अब क्या करना है हमको, आउटलाइन करनी है, आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद टहनी, इस प्रकार। यहाँ जितना डार्क हो सके इतना करिए, और आपका शेप बनकर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, पत्ती आपको साधारण बनानी है, गोल पत्ती होती है एकदम शेप की। ठीक है, इस प्रकार। थोड़ा मैं यहाँ भी उंगली से हाईलाइट चमका देता हूँ। ठीक है, जो आपको थोड़ा अच्छा लगे, इस प्रकार से। ठीक है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद आपने देखा कि डायरेक्ट शेप कैसे बनता है, और शेप जो बनता है आपका वो डायरेक्ट जो कभी नहीं बनता, और जो शेप होता है वो कभी रूपरेखा से तैयार नहीं होता। जो शेप आप दिखाना चाहते हो ना, उसका आकार वो निकल के आता है आपका शेडिंग से। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा।
नमस्कार।